नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। चाहे कोई भी लोग, जितने भी लोग पूरे विश्व में, पूरे दुनिया भर में कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस वीडियो में, आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो में आए, मुझे जानने, ये देखने कि आप लोगों को क्या मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, किस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको जैसा कि बता दूं, भारत देश, इंडिया कंट्री के लिए, लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, यहाँ पर भारत देश के चंडीगढ़ जगह पर, ये चंडीगढ़ जो है ये आपके भारत देश में हरियाणा और पंजाब राज्य के पास में एक जगह है चंडीगढ़। ठीक है, और इसमें आपकी पुलिस रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर, जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो रहेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर 144 वैकेंसीज कांस्टेबल के लिए आउट हुई हैं चंडीगढ़ जगह पे। आप ध्यान से सुनिए, 144 वैकेंसीज आउट हुई हैं, ये ऑफिशियली रिलीज हुई है नोटिस के साथ। मतलब कि 144 लोगों को रिक्रूट करा जा रहा है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जगह पर जो पुलिस विभाग है, जो पुलिस वहाँ पर पुलिस का जो काम हो रहा है, मतलब पुलिस जो है वहाँ पर, उसके अंदर 144 लोगों को रिक्रूट करके वैकेंसीज दी जाएंगी। सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब है। हालांकि अब एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग भी जानते हो, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट चंडीगढ़ में कोई स्टेट तो है नहीं चंडीगढ़, आपको ये भी पता है। और दूसरा एक चीज़ और आपको बता दूं, चंडीगढ़ जो जगह है वो हरियाणा और पंजाब ये राज्य हैं दो भारत देश के, इनके पास में ये जगह है। हालांकि इन दोनों राज्यों ने इस जगह को अपनी राजधानी माना हुआ है। मतलब राजस्थान, वो हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों की ये कैपिटल मानी जाती है ये जगह चंडीगढ़। तो इस जगह पे जो पुलिस रहेगी, यानी पुलिस है, उसके अंदर जो कांस्टेबल की पोस्ट है वो खाली है, जिसके अंदर 144 वैकेंसियों पर रिक्रूट कराया जा रहा है पुलिस विभाग द्वारा, जिसका नोटिफिकेशन दे दिया गया है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। उसके बाद आप सभी लोग जाके अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन में क्या कुछ होगा, नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी होगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो होगी, क्या सैलरी दी जाएगी वो होगी, कांस्टेबल क्या काम करेगा उस पोस्ट पर वो होगा, प्लस और कितनी वैकेंसीज में डिवीजन है उस तरीके से वो होगा। और दूसरा ये होगा कि ऑल इंडिया लोग अप्लाई करेंगे या सिर्फ चंडीगढ़ जगह के लोग, ये भी उसमें मेंशन होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो भी होगा, और फॉर्म का फीस है या नहीं, सारी जानकारी वहाँ पर होगी उस नोटिफिकेशन में, जो कि आपको वीडियो के नीचे भी दिया गया है और यहाँ पर भी इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है। आप लोग फॉर्म अप्लाई करना, अगर आपसे ना हो पाए तो आप बताना, आपको फॉर्म फिलअप जरूर दिया जाएगा अलग से वीडियो। ठीक है, सबसे पहले आप इधर ये देख लो, चंडीगढ़ पुलिस में, ये भारत देश के राज्य हरियाणा और पंजाब के पास में ये जगह है, उन्हीं राज्यों के पास है, लेकिन इसको एक अलग, ये एक अलग स्थान है। ठीक है, मतलब ये दोनों राज्य अपनी राजधानी इसको मानते हैं, पंजाब और हरियाणा, ये दोनों इस जगह को अपनी राजधानी कैपिटल मानते हैं। जैसे कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली हो गया, और इस तरीके से अन्य राज्यों की भी राजधानियां हैं, उस तरीके से ये है। ठीक है, 144 वैकेंसीज दी गई हैं यहाँ पर, सारी गवर्नमेंट जॉब हैं, पुलिस वैकेंसियाँ हैं। आप देखोगे ना तो आप पहले इस वेबसाइट पे आ जाना, आपको लिंक मैंने दे दिया है नोटिस सारे इस रिक्रूटमेंट के वीडियो के नीचे। आप देखोगे ना तो ये वेबसाइट पे आपको रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल के पे आप क्लिक कर लेना। इस पे आपको क्लिक करके आगे आना है, मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोग चेक करोगे नोटिफिकेशन। फिर आप इस तरीके से आ जाना। सबसे पहले आप जैसे इस पे क्लिक करोगे 23-24, तो 24 पे क्लिक करोगे आप लोग सबसे पहले, फिर आपको मिलेगा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी में, ये वैकेंसी आया हुआ है, इस पे क्लिक कर लेना। आपको जैसे इस पे क्लिक करोगे आप देखोगे इस तरीके का पेज आ गया। ये कैसा पेज है, ये बिल्कुल ऐसा ही पेज है जैसा यहाँ पर ये पेज खुला हुआ है। इसमें आपको यहाँ पर क्लिक कर लोगे तो आप अप्लाई करने की तरफ बढ़ोगे। यहाँ क्लिक करोगे तो स्टेप ऑफ प्रोसीजर कि आप लोगों को फॉर्म भरना कैसे, उसके प्रोसेस दिए गए हैं। यहाँ पर 144 वैकेंसीज दी गई हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में पुलिस विभाग में डायरेक्ट जा रही हैं वैकेंसियाँ, एक 144 वैकेंसीज हैं। आप यहाँ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखोगे, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। सिलेबस फॉर टीयर सेकंड, टेस्ट फॉर डोमेन स्पेसिफिक आईटी सपोर्ट, तो यहाँ पर आपको इसमें टीयर सेकंड करके एक एग्जाम होगा, उसका सिलेबस इधर मेंशन है। इंस्ट्रक्शन जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हैं यहाँ पर कंप्यूटर स्किल कोर्स के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ से रीड कर लोगे। और
ये रिक्रूटमेंट हो रही है एक ऑर्डर के द्वारा, एक ऑर्डर है गवर्नमेंट का उसके द्वारा, तो वो ऑर्डर आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये वाला, ठीक है। इसमें पूरा एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाला बहुत लंबा नोटिस है, आप इसको जैसे क्लिक करते हो तो आप देखोगे ये पूरा नोटिस है, इसको आप एक एक चीज़ इसमें पढ़ सकते हो, जिन भी लोगों को पढ़ना हो। मैं शॉर्ट में सारी जानकारी डिस्कस करूंगा, उसके लिए हमारे पास शॉर्ट नोटिस है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है इस रिक्रूटमेंट की, भाई रिक्रूटमेंट आप किस ब्याह पे करवा पा रहे हो उस जगह पर, तो उसके लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर है जिसके ब्याह पर ये रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसका ऑर्डर जिसको भी पढ़ना है वो इसमें जाके पढ़ सकते हैं। तो भैया 4 से 5 फाइलें आपको दिख रही है, ये 3 ये हो गए और 2 ये, तो 5 फाइलें हैं, आपको ये सब रीड करनी हो कर लेना। और ये आपका अप्लाई लिंक है, तो मैंने इसमें वीडियो के नीचे आपको नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक प्रोवाइड कराया है, वेबसाइट लिंक भी प्रोवाइड कराया है जहाँ पर आप सिलेबस आकर देख सकते हो, ठीक है। हम चलेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन पर। आप देखोगे 23 यानी परसों के दिन से फॉर्म चालू हो चुका है, जो परसों दिन गया है आपका 23 जनवरी में, उस दिन से फॉर्म चालू करवाए हैं, ऑनलाइन भरवाए जा रहे हैं सभी लोगों से। 13 फरवरी तक बोला है फॉर्म भर दो, यानी कि ये 3 वीक का समय दे रहे हैं, 21 दिन का समय दे रहे हैं, सबसे कह रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म भर दो, ठीक है। अभी इसमें हम देखेंगे इसमें आप ऑल इंडिया फॉर्म भरोगे नहीं भरोगे। टेंटेटिव डेट्स इन्होंने एक रिटर्न एग्जाम कराना है जो कि 3 मार्च में ले लिया जाएगा, चंडीगढ़ जगह पर आपको जाकर देना है। अब टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ फिजिकल, आप जैसे पुलिस विभाग में कांस्टेबल में जा रहे हो, इसके लिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट होगा। देखिए रनिंग और आपकी जो रनिंग और ये सब जो चीज़ें होती है पुशअप्स और ये सब अगर होगा, अगर जो भी, तो एफिशिएंसी में आएगा। मेजरमेंट टेस्ट में आपका हाइट वेट और चेस्ट मेजरमेंट जैसी चीज़ें आ जाती है, तो PEMT इस एग्जाम को कहा जाता है। ये लास्ट वीक ऑफ मार्च में कराएंगे, यानी कि 3 मार्च को ये आपका एक एग्जाम लेंगे, उसको पास करने वालों का सभी का फिजिकल करवाएंगे, ये मार्च एंड में करवाएंगे, यानी 20 मार्च के बाद आपका ये चीज़ हो जाएगा। और इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन आप देख लो, ये कह रहे हैं ऑनलाइन जो फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो भी एलिजिबल हो, इतने टेम्प्रोरी पोस्ट दी हैं इन्होंने। टेम्प्रोरी पोस्ट क्या हो जाता है भाई, टेम्प्रोरी पोस्ट ये होता है कि आपकी पॉप जो ये सारी पोस्टें दी गई हैं, पोस्ट परमानेंट नहीं है, मतलब ये वैकेंसी जितनी भी लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं ये परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, मतलब आपकी वैकेंसी आज है कल नहीं होगी, ये चीज़ कन्फर्म कर दिया है, मतलब कि आप लोग हर समय इस वैकेंसी पर रहोगे, ये कन्फर्म नहीं है क्योंकि ये पोस्टें टेम्प्ररी हैं। ये आईटी सपोर्ट में जाएंगी, मतलब कि जो आईटी सपोर्ट होता है, जैसे कि आप जानते हो जो पुलिस विभाग में अभी एक जो आईटी होता है ना, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग होता है, जहाँ पर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, डेटा कलेक्शन और ये सारी चीज़ें जो करते हैं, उसमें आईटी सपोर्ट में आप लोग जाओगे, कांस्टेबल पोस्ट पर आप लोगों को यहाँ पर जाना है। ये ग्रुप सी में आ जाती है, चंडीगढ़ की ग्रुप सी पोस्ट है ये इस जगह की, और ये पोस्टें टेम्प्ररी दी हैं इन्होंने, ठीक है। इन द पे स्केल ऑफ सेंट्रल पे लेवल 3, मतलब ऑल इंडिया लेवल का जो सेंट्रल पे सैलरी है लेवल 3 में, वो आपको मिलेगा, जो कि 7 CPC डिसाइड करा हुआ है आपका उसमें, प्लस अलावेंस। अलावेंस क्या होंगे भाई, आपको क्या क्या अलाउड किया जाएगा, हो सकता है इसमें महंगाई भत्ता आपको मिल जाए, हाउस रेंट अलावेंस या जो भी होगा वो आपको पता लग जाएगा। इसमें आप 7 CPC का लेवल 3 को रीड कर लो, वहाँ पर जो भी लिखा है वही आपके लिए रहेगा, ठीक है। ये चंडीगढ़ पुलिस वेबसाइट पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, कौन कौन से अलावेंस है। 13 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं, नाइट तक। डिटेल ऑफ पोस्ट में आपको एक बार क्लियर करूंगा। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के 65 लोगों को रिक्रूट करेंगे, ये अनुसूचित जाति, आप देखिए जो अनुसूचित जाति होंगे ये 27 लोग ऐसे अनुसूचित जाति लोगों को रिक्रूट कर लेंगे, OBC में 39 लोगों को रिक्रूट कर लेंगे, EWS से 13 लोगों को, टोटल 144 लोगों को रिक्रूट करेंगे, जिसमें आप देखोगे जनरल में से मेल 37 होंगे, महिलाएं सिर्फ 21 होंगी, जितनी वैकेंसीज दी हैं उतने ही लोग कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज अपनी वैकेंसियों को भरेंगे, प्लस एक्स सर्विसमैन लोग की वैकेंसी 7 दी है इन्होंने जनरल से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर दीज पोस्ट आर एज अंडर। एज यहाँ पर 23 तारीख में जो आपकी थी, अगर आप 18 प्लस थे और 25 बिलो थे आप फॉर्म भर देना, अगर आप 25 प्लस थे और 28 बिलो थे और अगर आप OBC हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, SC वाले 30 तक फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन में आपको बताता चलूँ कि रिलैक्सेशन अप टू द 45, जैसा आप देख सकते हो एज ऑफ 40 एक्स सर्विसमैन एज ऑफ कट ऑफ डेट, ठीक है। देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए कितना बड़ा फायदा है, आप देखोगे अगर आप आर्मी नेवी या एयरफोर्स में कहीं ना कहीं काम करके आए हो, एक रैंक के ऑफिसर रहे हो, तो आप लोगों को ये फायदा मिलेगा यहाँ पर कि आप 45 एज तक होने तक फॉर्म भर सकते हो। अगर आप इस डेट पर 45 प्लस कर गए हो तो आप लोग भी फॉर्म नहीं भर सकते। अप टू 7 ईयर 7 साल का रिलैक्सेशन ये देंगे। चंडीगढ़ होम गार्ड वॉलंटियर जितने भी हैं चंडीगढ़ जगह के होम गार्ड वॉलंटियर्स में, उनको ये कह रहे हैं प्रोवाइडेड दे आर
वर्किंग ऑन रोल कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 2 ईयर और मोर इस डेट पर, तो वो उनको रिलैक्सेशन देंगे। मतलब अगर किसी ने 2 साल का रिलैक्सेशन देंगे फॉर उनको जिन्होंने 2 साल होमगार्ड वॉलंटियर चंडीगढ़ में अगर काम किया होगा, तो उनको 2 साल अपर एज में रिलैक्सेशन, इस तरीके से आपकी एजों में रिलैक्सेशन देके आपको ये रिक्रूट कर लिया जाएगा। कहाँ पर रिक्रूट करेंगे, ये आपको चंडीगढ़ जगह पे ये कर लेंगे, पुलिस विभाग में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा। सेम रिलैक्सेशन फॉर वार्ड्स ऑफ वर्किंग और रिटायर्ड और डिसीड एक्सेप्ट डिसमिस्ड और कंपलसरी रिटायर्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस चंडीगढ़ पुलिस एम्प्लॉय एज अंडर। जो लोग मान लीजिए चंडीगढ़ पुलिस में काम कर रहे थे, एम्प्लॉय थे वो, चाहे वो किसी भी चीज़ पर किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो, और तो उन लोगों को 2 साल का रिलैक्सेशन देंगे। तो वो सब इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। और आगे चले थोड़ा, तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो चंडीगढ़ पुलिस के अंदर ही हैं, उनको 40 साल तक ये अपर एज में फ़ायदा मिलेगा अप्लाई करने के लिए। चले मान के चले आप कांस्टेबल हो वहाँ पर अभी, और आपको फिर भी ये पोस्ट चाहिए, तो आप लोग 40 एज तक फॉर्म भर सकते हो। प्लस आप कोई और पोस्ट पे हो तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो अगर आप चंडीगढ़ पुलिस के अंदर हो तो। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये बोल रहे हैं कि बैचलर डिग्री 3 साल का चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री 2 साल का डिग्री जो है चाहिए होगा। इसमें आपका किस फील्ड में ले लेंगे, कंप्यूटर साइंस में हो, मान के चले आपने BCA करा है, बीटेक करा है, या मान के चले कोई भी ऐसा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशंस, इनमें से किसी में भी आपने किसी भी एक फील्ड में आपने बैचलर करा है, मास्टर करा है, तो आप लोग फॉर्म भर दोगे। किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का ये लोग आपका एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसका याद रखें वो यूनिवर्सिटी को AICTE या फिर UGC द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा, या फिर इस द्वारा, इन दोनों में से किसी भी एक के द्वारा अगर उसको अप्रूवल मिला है उस यूनिवर्सिटी को अपनी यूनिवर्सिटी चलाने का, कोर्स पढ़वाने का, तो आप लोग उस तरीके से फॉर्म भर दोगे अगर आपके कोर्सेज वहाँ के पड़े हुए हैं जहाँ पे ये दोनों ने अप्रूवल दिया है, UGC ने और AICTE ने। एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स AMIE सेक्शन A एंड B इन कंप्यूटर साइंस। मैं आपको बता देता हूँ आगे की चीज़ें क्या है। डिसीजन ऑफ द रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रिगार्डिंग विच फील्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी कंसिडर एज, देखिए जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वही डिसाइड करेगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना। बेसिकली ये बैचलर डिग्री मांग रहा है, किसी ने मास्टर भी डिग्री करी है अगर, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी काउंटर क्लेम नहीं करेगा और अपील नहीं करेगा कि भाई रिक्रूटमेंट बोर्ड को कि भाई हमने इस कोर्स को तो कर लिया, आपने बोला भी है फॉर्म में और हमें लो। सबसे पहले उनकी मर्जी होगी कि वो किस बैचलर वाले को ले, मास्टर वाले को ले, लेकिन वो इन फील्ड से होना चाहिए, ये उन्होंने क्लियर करा है। ड्राइविंग स्किल्स होनी चाहिए। अब देखोगे पोजेसन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव बोथ आप टू व्हीलर्स को चला पाते हो, जैसे बाइक, स्कूटी, स्कूटर्स, ये टू व्हीलर्स हो गए। 4 व्हीलर्स मीन्स कार व्हीकल्स हो गया, ये सब कार हो गया। बसेस जिसमें भी 4 पहिए, 4 जो आपके टायर्स हैं वो वाली जो गाड़ियां हैं। व्हीकल्स इज मैंडेटरी फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी एज ऑफ डेट ऑफ एज द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, आपको फॉर्म भरने का इन्होंने 13 फरवरी दिया। मान के चलते आपके पास ड्राइविंग स्किल आपको आती है, ड्राइविंग करनी आती है, दो पहिए वाली भी चला लेते हैं, 4 पहिए वाली भी आप चला लेते हैं कोई भी गाड़ियाँ, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप अप्लाई करो 13 फरवरी से पहले। उस लाइसेंस को अपने पास बनवा के ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि ये आपके पास होना जरूरी है, हर मेल कैंडिडेट के पास होना जरूरी है। ये उन्होंने मांगा है कांस्टेबल के लिए, मतलब वो कांस्टेबल से ड्राइविंग भी करवा सकते हैं, तो इसलिए ड्राइविंग आनी जरूरी है। कंप्यूटर स्किल्स ये रहे कि कह रहे हैं कि ICT कोर्स आपका मैंडेटरी रहेगा एट एंट्री लेवल एज पर इंस्ट्रक्शन जो भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। मतलब कि शुरुआती तौर पर ये आपका ICT कोर्स जो है वो करा हुआ आपका होना जरूरी है। ये कंप्यूटर स्किल का एक कोर्स होता है, आपको आना जरूरी है। अगर आपने करा है तभी आप फॉर्म भरोगे। मतलब ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, प्लस कंप्यूटर स्किल का एक ITI ICT कोर्स पास्ड हो, प्लस हमें ड्राइविंग स्किल आती हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, और हम 18 से 25 एज के बीच में हो या फिर 30 या 28 के बीच में होंगे, फॉर्म भर देंगे। एक्स सर्विस मैन होंगे तो हम 45 एज तक फॉर्म भर सकेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस हमसे 1000 रुपये ली जाएगी। अगर हम SC हैं या EWS है तो 800 रुपये। एक्स सर्विस मैन अगर आप लोग होंगे तो हमसे फ़ीस नहीं ली जाएगी, ये यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर कोई बैंक जिससे भी आप फीस पे करोगे वो जो भी चार्ज लेंगे वो आपको पे करना पड़ेगा। सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम और सिलेबस मैं बता दूँ। जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हो आप सभी लोग याद रखो, सेल बी पुट थ्रो एन OMR शीट बेस्ड टेस्ट। ये एक OMR शीट पर एक एग्जाम लेंगे आपका, जो कि Tier 1 Tier 2 रहेगा। Tier 1 2 घंटे का, Tier 2 1 घंटे का टेस्ट होगा एक सिंगल सेशन में।
शैल बी हेल्ड इन अ सिंगल सेशन, एक ही बार में सेशन कराएंगे, दो अलग अलग पार्ट में पेपर देंगे। पहले पार्ट में 2 घंटे का एक एग्ज़ाम लिया, फिर उसके बाद दूसरा आपका ले लिया 1 घंटे का पेपर, और ये दोनों ही एक ही सेशन में करा लिए जाएंगे। ये सभी को एक एग्ज़ाम देना है। ये कंप्यूटर पर नहीं लिया जाएगा, ये ऑफलाइन में होगा। ये एक पेपर सा रहेगा, पिंक कलर का हो सकता है वो पेपर। उसमें इस तरीके से आपका ऐसे लिखा होगा, इस सर्कल में लिखा होगा, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 इस तरीके से, और उस 1 के आगे लिखा होगा ABCD। उसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी आंसर सही लगता है, सपोज बी सही लगता है, उसको डार्क कर दो। सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं आता, छोड़ दो। थर्ड आता है, थर्ड क्वेश्चन में आपको सी ऑप्शन सही लगता है, तो सी वाले ऑप्शन को डार्क करो। इस तरीके से वो भरा जाता है शीट। वो एक पेपर ही होता है, हालांकि उसमें एक ऐसे स्कैनर लगा होता है, स्कैन एक कोड होता है जो कि मशीन में डाला जाता है, और ये पेपर चेक हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये OMR शीट पर एग्ज़ाम लेंगे। ये चंडीगढ़ वाले पुलिस विभाग में अगर आप लोग जाओगे चंडीगढ़ में इधर, तो आप लोग को इस पे एग्ज़ाम देना है, कंप्यूटर पर नहीं होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। टीयर 1 टेस्ट में 100 नंबर का पेपर ले लिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में MCQ देंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे, और हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स कैरी कर रहा होगा, मतलब हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के MCQ में। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 0.25। और क्वेश्चन पेपर रहेगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर जो भी इंडिया में चल रहे हैं, और रीजनिंग। करंट अफेयर्स इन्होंने मेंशन नहीं किया, ये ऑल इंडिया पूरे वर्ल्ड के भी पूछ सकते हैं। और जनरल नॉलेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स आप याद रखें, टीयर 1 वाले में आपको हर कैटेगरी वाले को याद रखना है। अगर वो जनरल से है तो वो 40+ मार्क्स लाए, SC है तो 35+, OBC है तो 35+, और अगर वो एक्स सर्विस मैन है तो 30 नंबर भी अगर वो ले आता है कैंडिडेट, महिला पुरुष दोनों ही, तो वो लोग पास माने जाएंगे इस एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़े। देखिए, ड्राइविंग स्किल आनी जरूरी मेल कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, फीमेल को नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें फीमेल को फुलफिल करनी है। थोड़ा आगे चले हम इसी में। द DGP में लोअर द कट ऑफ मार्क्स इन केस द रिक्वेसाइड नंबर ऑफ कैंडिडेट आर नॉट। ठीक है, जितने लोगों की हमें ज़रूरत है, हमें 144 लोग चाहिए। हमने देखा भाई हमें 144 लोग चाहिए, लेकिन इवन पहले टीयर में ही 50 लोग भी पास नहीं कर पाए कट ऑफ के अनुसार। तो DGP जो होंगे ना आपके, वो यानी पुलिस में जो आपके DGP हैं चंडीगढ़ जगह पे, वो इस कट ऑफ में आपको फिर इस कट ऑफ में चेंज कर देंगे, वो कट ऑफ को घटा देंगे। वो 40 को हो सकता है 30, 35 को 25 इस तरीके से कर दे। वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अगर मान के चले जितने लोग चाहिए उतने लोग पास ही नहीं करें, तो ऐसे में DGP डिसाइड करके इसको आपके कट ऑफ को कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फाइनल रहेंगी, ये कट ऑफ याद रखें। ये DGP के पास राइट है कि वो चेंज कर सकते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु स्कोर द अबव मेंशन्ड क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 1 शैल बी एलिजिबल। जो लोग टीयर 1 पास करेंगे उन्हीं का पहला सेकंड टीयर चेक होगा। सेकंड टीयर में 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, जो चेक करेगा प्रोफिशिएंसी कैंडिडेट की उस डोमेन में। जैसे कि IT सपोर्ट में आपको ले रहे हैं, तो आपको IT से रिलेटेड चीज़ें आती नहीं आती। सिलेबस अटैच कर रखा है यहाँ पे, एनेक्सर सिलेबस नाम का इन्होंने रखा है, उसके अंदर इन्होंने सेकंड टीयर का सिलेबस दिया है। द क्वेश्चन सेल भी, ये भी MCQ रहेंगे। एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स में, नेगेटिव मार्क 1/4 जाएंगे इसमें। और क्वेश्चन पेपर आपको बता दूं, रिटर्न जो यहाँ पर होगा हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, क्योंकि चंडीगढ़ जगह पर लोग मोस्टली पंजाबी भाषा को बोल रहे हैं। दूसरा, इंग्लिश हिंदी तो जनरल है ही, हिंदी तो ऑलमोस्ट इंडिया पूरे देश में जनरल है, और इंग्लिश भी अब लोग बोलने लग गए हैं, तो इस वजह से हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, ये तीनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर देंगे वहाँ पर। ईच कैंडिडेट विल बी गिवन द टेस्ट पेपर ओनली इन द लैंग्वेज सिलेक्ट, जो भी वो लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा उसको उसमें मिलेगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मान लीजिए आपने बोल दिया मेरे को पंजाबी में देना है, तो पंजाबी में दो, इस तरीके से वो लोग करवा लेंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आफ्टर रिटर्न टेस्ट विल बी कॉल्ड। आपका दोनों ही टीयर पास करने वालों के बाद ये आपको फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाएंगे। हर कैटेगरी के 10 गुना लोग, जितनी वैकेंसी इन्होंने कैटेगरी वाइज दी है उसके 10 टाइम्स, जैसे कि 144 लोग हैं वैकेंसीज में, उसमें से उसका 10 गुना यानी कि 1440 के लगभग लोगों को ये बुलाएंगे आपके फिजिकल एंड एफिशिएंसी और मेजरमेंट के लिए। ठीक है, आपको बता दूं, स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस या एफिशिएंसी जिसको आप कहते हो, मेजरमेंट टेस्ट आप इस तरीके से होगा, आप देख लो। एंड्योरेंस टेस्ट में ये होगा, यहाँ पर रेस कराएंगे, डिस्टेंस मीटर में रहेगा। रेस अगर अगर आप मेल हो तो आपको 1600 मीटर रेस करना होगा। अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में है तो आपको 6 मिनट और 1/4 यानी कि 60 मिनट, यानी 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर आपको इतनी चीज़ें कर लेनी है, यानी इतने सेकंड में आपको 1600 मीटर रेस करनी होगी कम से कम। अगर आपकी एज 30-35 से ऊपर है
30-35 के बीच में है, मतलब इस 30 से ऊपर है और 35 से बिलो है, तो आपको 7 मिनट में इस चीज़ को करना होगा। अगर आपकी 35-40 के बीच में है एज, तो आपको यही रेस इतने समय में करनी है, सारे समय दिए हुए हैं। महिलाओं से सिर्फ 800 मीटर करवा रहे हैं ये रेस, और ये 4 मिनट 15 सेकंड में इनसे करवाएंगे। अगर आपकी एज 30+ है तो अलग टाइम हो जाएगा, इस तरीके से रहेगा। और इसके बाद आपका लॉन्ग जंप रहेगा। लॉन्ग जंप में मेल से 3.95 मीटर का लॉन्ग जंप करवाएंगे, फीमेल से 2.74 मीटर का लॉन्ग जंप करवाएंगे। आप मीटर एक बार देख लेना, एक्चुअल में मीटर कितना बड़ा होता है वो आप देख सकते हो, आपको ब्राउजिंग कर लेना भाई 1 मीटर कितना बड़ा होता है, उसको आप एक बार थोड़ा देख लो नेट पर, आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ लेना। अभी लोग सोच लें कि भाई मीटर तो बस इतना ही होता है, और बाद में वहाँ जाके पता लगा मीटर मीन्स इतने मीटर होते हैं, तो आप लोग वहाँ पे सोचने लग जाओ कि यार हम तो फिर ये नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा ध्यान दे लो इन चीज़ों पे। हाई जंप भी रहेगी, मेल कैंडिडेट की 1 मीटर हाई जंप है, फीमेल की 0.90 मीटर हाई जंप है। 3 अटैम्प्ट ही मिलेंगे सभी को, इस बात का ध्यान रखेंगे। मेजरमेंट टेस्ट में हाइट जो है मेल की 170 और महिलाओं की 157.5 सेंटीमीटर से कम ना हो। रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का देंगे हिल एरियाज़ वालों को, जो लोग वार्ड ऑफ पुलिस पर्सोनल्स, पुलिस ही विभाग के कहीं पर्सोनल्स रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनको ये 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दोनों में ही देंगे। और एक चीज़ और ये कह रहे हैं, चेस्ट का कह रहे हैं कि 84 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए होना ही चाहिए विदाउट एक्सपेंडेड, और एक्सपेंड करने के बाद 89 88 तक का जाना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट का इस तरीके से रहेगा। रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएंगे, वो आप यहाँ से देख सकते हो। कैन अवेल ओनली वन रिलैक्सेशन एदर हाइट और चेस्ट। ठीक है, जो पुलिस पर्सोनल पुलिस में ही कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं, तो उन लोगों को हाइट या चेस्ट में से किसी एक में ही मिलेगा रिलैक्सेशन। ठीक है, इन एडिशन टू रिलैक्सेशन इन एज, सच रिलैक्सेशन शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द लिमिट ऑफ 2 चिल्ड्रन फॉर एनी। ठीक है, ऑल कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू अ डॉप टेस्ट ड्यूरिंग। देखिए, हर कैंडिडेट को जो है शैल बी सब्जेक्ट टू ए डॉप टेस्ट करवाना होगा। जब आपका फिजिकल होगा, एक डोपिंग टेस्ट होता है, वो आपको कराना होगा। मोस्टली लोगों को पता होगा डोपिंग टेस्ट क्या होता है, नहीं पता तो इसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा। डोपिंग टेस्ट आप लोगों को कराना है यहाँ पर, डोप टेस्ट ड्यूरिंग इसके दौरान होगा। अब आप बात आ जाती है यहाँ पर बोनस मार्क्स किसको मिलेंगे। तो मेल कैंडिडेट जिनकी हाइट 183 सेंटीमीटर है उससे ज़्यादा है, तो उनको 2 बोनस मार्क्स दे देंगे एक्स्ट्रा। महिलाओं की हाइट अगर इससे ज़्यादा है तो उनको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। हिली एरिया में होने के बाद भी आपकी हाइट अगर इससे ज़्यादा है तो आपको 2 मार्क्स, और इन तरीके से मार्क्स मिलेंगे। अगर आप नेशनल कैडेट कोर्प्स सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 150 में से 5। मैक्सिमम मार्क्स 150 कैसे हो गया, पहले टीयर में 100 मार्क्स था, सेकेंड टीयर में 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, तो दोनों टीयर यानी 150 में से आपको 5%, यानी आप अगर निकालते हो 150 का, तो उतने ही मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। ठीक है, किन को मिलेंगे, जो सी सर्टिफिकेट वाले। ए सर्टिफिकेट वालों को 2%, 2% बोल रहा हूँ, 2 मार्क्स नहीं बोल रहा। मतलब अगर ये 100 में होता तो ये 2 मार्क्स हो जाते, नहीं 3 नंबर आपको मिल जाएंगे 150 में से, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया भाई, सिलेबस आप समझ गए होंगे। सिलेबस बहुत ही आसान सिलेबस दिया है इन्होंने, और जनरल इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन आपके लिए अप्लाई करने के लिए कैसे होंगे वो आप यहाँ से देख सकते हो। सभी को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, ये चीज़ मैंने अभी आपको क्लियर करी है। फीस मैंने आपको बता दी है। थोड़ा आगे चलते हैं इसमें, ये पॉइंट एक बार आप रीड कर सकते हो, आपको इम्पोर्टेंट लगे तो। देखिए, वैकेंसीज में अगर कोई चेंज आता है तो आ सकता है। अगर मान लीजिए डीजीपी जो है, चंडीगढ़ पुलिस में जो डीजीपी है ना, वहाँ पर पुलिस में जो डीजीपी पोस्ट पर है आज के समय पे, वो लोग वो अगर चाहें तो रिजर्व उनके पास ये राइट है कि वो चेंज कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। मतलब कोई भी चेंज अगर उनको लगता है इस रिक्रूटमेंट में करवाने का, तो वो करा सकते हैं बिना कोई कारण बताए। वो कह सकते हैं कि हमें इसमें ये चेंज करना है तो करना है, तो ये सब हो सकता है। ठीक है, चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी डिसाइड करेंगे इस चीज़ को, अगर कोई चेंज होगा इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, वैकेंसी में हो गया या किसी भी चीज़ में होगा तो। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स ये सब आप ना लेकर जाएं। एग्जाम सेंटर सिर्फ चंडीगढ़ जगह पर होंगे, आप लोग ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हो। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। सिलेबस आपने देख ही लिया। ये सिलेबस का लेवल जो होगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन लेवल की ले रहे हैं। और आप हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, पूरे देश इंडिया में कहीं से भी आके इस वैकेंसी को ले सकते हैं, ऑल इंडिया से ये इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी। क्योंकि
क्योंकि भाई इसलिए क्योंकि ये चंडीगढ़ जगह जो है ये एक स्टेट तो कहला नहीं रहा है, और दूसरा रिजर्वेशन जो यहाँ पर मिलेंगे ये हो सकता है कि चंडीगढ़ के जगह के लोगों को ही मिले रिजर्वेशंस, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑल इंडिया बेसिस पे मिल जाए। मान के चले आप इंडिया में किसी दूसरी जगह से आ रहे हो तो आपको भी रिजर्वेशंस की वैकेंसियों का फ़ायदा मिल सकता है अपने रिजर्वेशंस में। ये चीज़ मैं आपको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये आपको बता रहा हूँ कि पूरे इंडिया से आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो, आपको चंडीगढ़ जाना होगा एग्ज़ाम देने, इतना याद रखेंगे। वैकेंसियों को लेने और जॉब करने भी चंडीगढ़ जाना होगा कांस्टेबल पोस्ट पर, लेकिन आप लोग अप्लाई पूरे इंडिया से कर सकते हो। ये पूरा नोटिफिकेशन, थोड़ा आगे चले इसमें मैं एक चीज़ और आपको दिखाने वाला था। ये लास्ट पेज है आपका, आईटी सपोर्ट सिलेबस। देखिए इन्होंने ऊपर बोला था ना कि हमने नीचे सिलेबस दिया हुआ है, तो आप देख लो ये आईटी सपोर्ट का सिलेबस है। आपने देखा होगा ऊपर 100 मार्क्स का पेपर का तो सिलेबस आपने देख ही लिया। जो सेकंड पार्ट होगा टीयर सेकंड, उसका सिलेबस ये है। सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेंगे, कंप्यूटर एब्रीविएशंस आप पढ़ते होगे, कंप्यूटर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जिनकी शॉर्ट फॉर्म सबको पढ़नी होती हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, दोनों ही। फिर बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट यानी DBMS इसको कहा जाता है। ये अलग अलग लैंग्वेज इसका आप पढ़ सकते हो। हार्डवेयर आपसे पूछ लेंगे तरह तरह के क्या क्या होते हैं, और ये सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा कोई इतना डिटेल्ड में नहीं जाना, कोड वगैरह में नहीं जाना आपको। ये चीज़ें उन्होंने कर दी हैं क्लियर। तो ये आप पूरा रेडी कर लो, एक इस सिलेबस को और एक जो आपको ऊपर 2 से 3 टॉपिक दिए वो, इन दोनों को रेडी करो, एग्ज़ाम निकालो, फिजिकल अपना करवा लो जो भी आपका यहाँ पर हो रहा है, मेजरमेंट और एंड्योरेंस, इसको पास करके DV यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ और वैकेंसियों को ले लो। बस इतना ही करना है। फॉर्म हज़ारों की संख्या में जाने ही वाले हैं, तो कन्फर्म्ड है ही, ऑल इंडिया यहाँ पर रखा गया है इस वजह से। और पुलिस विभाग है तो कोई भी वैकेंसियों को छोड़ेगा नहीं, ये तो कन्फर्म्ड ही है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो सकता है अभी पुलिस विभाग में अभी चंडीगढ़ में और वैकेंसी आए, इस बार का वैकेंसी देखने को मिलेगा आपको जल्द ही। मैं आपकी और जो वैकेंसी है चंडीगढ़ पुलिस में जो SI या दूसरे पोस्टों के, उसके बारे में भी जल्द ही आते ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप देखो ये अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं रजिस्टर पे। ठीक है, आप देख रहे हो ना पोस्ट का नाम यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेबल IT एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, ईमेल आईडी और कंफर्म्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और इस तरीके से सबमिट करना, OTP डालना और इस तरीके से फॉर्म भर के जमा कर देना। फॉर्म का प्रिंट एंड में ले लेना, किसी को कोई पोस्ट नहीं करना, कोई प्रिंट आउट नहीं देना, आपको भर के बस अपने पास रख लेना है। ठीक है, 13 फरवरी लास्ट डेट है, तो शेयर जल्द से जल्द कर दो। बिल्कुल एक के बाद एक शेयर होना ही चाहिए आपके द्वारा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। दूसरा, मैं आपसे मिल रहा हूँ नए टॉपिक में, आप लोग देश विदेश पूरे दुनिया में शेयर कर दो इस जानकारी को। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।